हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले चीन के बारे में। चीन के बारे में हमारी आज तीसरा एपिसोड है। पिछले 2 एपिसोड हमने बनाए हैं वर्ल्ड सीरीज़ के ऊपर, आपको देखने जा सकते हैं चैनल पर। तो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। चीनी जनवादी गणराज्य, चीन के नाम से भी इसे जाना जाता है। दोस्तों पूर्वी एशिया में स्थित ये एक राजशाही है। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी आबादी निवास करती है। विश्व की सबसे बड़ी आबादी में ये पहला स्थान रखता है, जिसकी आबादी दोस्तों 140 करोड़ से भी ज़्यादा की है। और विश्व में रूस, कनाडा और अमेरिका के बाद चौथा क्षेत्रफल में ये सबसे बड़ा देश है। दोस्तों इसकी सीमा जो इससे वो विभिन्न राज्यों से लगती है, जो कि आपको इमेज में दिख रहा होगा। इसके अगर कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल बीजिंग है। सबसे बड़ी अगर सिटी की बात करते हैं तो संघाई सबसे बड़ी सिटी है। चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। यहाँ अगर चीन की जीडीपी की बात करते हैं तो चीन की जीडीपी वर्तमान में 20 ट्रिलियन है, लगभग 20 ट्रिलियन के आसपास है। यहाँ की अगर एचडीए इंडेक्स की बात करते हैं तो एचडीए इंडेक्स में इसका रैंक 79 है। वहीं स्कोर की बात करते हैं तो एचडीए स्कोर इसका है 0.768। अगर इसके हम स्थापना की बात करते हैं कि चीनी साम्राज्य जो आज का है वो इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना 1921 में की गई थी। 1 अक्टूबर 1921 में चीनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी, जब साम्यवादियों ने जब दोस्तों साम्यवादियों और कुमिंगतिंग के बीच में गृहयुद्ध हुआ। इसमें कुमिंगतिंग को हार मिली और साम्यवादी की जीत हुई, और इन्हीं साम्यवादियों ने जाकर के चीनी साम्राज्य की स्थापना की थी। अगर हम दोस्तों इसकी हिस्ट्री में जाते हैं और देखते हैं कि दोस्तों चीन पर साम्यवादी दल ने साम्यवादी जो गणराज्य की स्थापना करी थी, और कुमिंगतिंग को अपनी मुख्य भूमि से, यानी जो कुमिंगतिंग वहाँ पर निवास करते थे, उनको बाहर की ओर खदेड़ दिया। और बाहर की ओर जहाँ पर उन्हें खदेड़ा दोस्तों एक छोटे से द्वीप में, जो कि आज ताइवान है दोस्तों, वही कुमिंगतिंग जो मुख्य भूमि चाइना पर निवास करते थे, उनको बाहर खदेड़ दिया गया और वो बाहर जा कर के एक द्वीप पर जा कर के बस गए, जिसे कि ताइवान आज कहा जाता है दोस्तों। तो लगभग जो चीन कहता है ना कि ये ताइवान हमारा है, ताइवान हमारा है, दोस्तों ताइवान ही उनका नहीं है। जबकि जो कुमिंगतिंग लोग हैं वो चाइना उन्हीं का है, उनको बस बाहर खदेड़ दिया गया है। ऐसे ही वो तिब्बत को अपना कहता है और तिब्बत के लोग को बाहर की ओर खदेड़ता चला जा रहा है। यही चीज़ है उसकी भी। और अगर हम देखें दोस्तों, चीन जो है ताइवान को भी अपना क्षेत्र मानता है, बट ताइवान अपने आप को स्वायत्त क्षेत्र मानते हैं। अगर दोस्तों इसके इतिहास की बात करते हैं तो दोस्तों इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। दोस्तों सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है चीन की सभ्यता भी। दोस्तों ये 5000 साल पुरानी सभ्यता है इनकी। दोस्तों वर्तमान में ये जो विशाल साम्राज्य है, जिसका नेतृत्व एक दल के द्वारा किया जा रहा है, वर्तमान में देखा जाए तो एक विशाल साम्राज्य है और इसका नेतृत्व एक ही पार्टी के द्वारा किया जाता है। इसकी दोस्तों संस्कृति और सभ्यता है ना, वो भी इतिहास में अपना एक स्थान रखती है, वो काफ़ी पुरानी है दोस्तों। यहाँ की अगर प्रमुख राजवंशों की बात करते हैं तो सबसे पुराना राजवंश यहाँ पे शिया राजवंश है। इसके अलावा सांग राजवंश, हान राजवंश, सुई राजवंश यहाँ के काफ़ी प्रमुख और पुराने राजवंश है। दोस्तों 12वीं सदी की बात करते हैं तो चीन अपनी ख्याति के लिए विश्व में प्रसिद्ध था, विश्व में काफ़ी आगे बढ़ चुका था। वहीं 1271 में दोस्तों युआन जो राजवंश की स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना कुबले खान ने करी थी, जो कि मंगोल था। और 1368 में जाकर दोस्तों मंगोलों को यहाँ से खदेड़ दिया गया था, और यहाँ पर दोस्तों मिंग राजवंश की स्थापना की गई थी, जो कि 1664 तक राज करता रहा था। दोस्तों बाद में यहाँ पर मंचू लोगों का शासन आया। दोस्तों मंचू लोगों का शासन 1911 में बना, और 1911 तक दोस्तों मंचू लोगों ने शासन किया, जिसके बाद जाकर कि ये चीनी साम्राज्य में तब्दील होता चला गया। दोस्तों 1912 में जाकर के चीन में एक गणतंत्र की स्थापना होती है। दोस्तों अगर हम चीन की अगर राजनीतिक ढांचे की बात करें तो कि इसका राजनीतिक ढांचा किस प्रकार से डेवलप है, तो दोस्तों सबसे ऊपर यहाँ पर जो दर्जा दिया गया है वो पार्टी को दिया गया है। यानी कि इनको जो दल है, जो साम्यवादी दल है, चीनी साम्यवादी दल, उसको सबसे ऊपर रखा गया है। वहीं दोस्तों उसके बाद यहाँ की सेना आती है, उसके बाद यहाँ पर सरकार आती है। दोस्तों चीन का जो राष्ट्र प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, जैसा कि शी जिनपिंग है अभी, जो कि दल का जो नेता होता है वो आम सचिव होता है। दोस्तों शी जिनपिंग जो है वो तीनों पदों के, जैसे मैंने बताया कि पार्टी के भी, सेना के भी और सरकार के भी प्रमुख है। दोस्तों इन्हीं के अंडर में ये सारी तीनों चीज़ें हैं। दोस्तों ऐसा क्यों इन्होंने किया है, क्योंकि कभी भी सत्ता के बीच में संघर्ष ना हो, इसलिए इन्होंने जो है ये तीनों पदों को एक ही व्यक्ति को दे दिए गए हैं, और इनके बीच में संघर्ष ना हो इसलिए। दोस्तों इसके प्रांतों की बात करते हैं तो चीन में दोस्तों 23 प्रांत हैं। इसके अलावा दोस्तों 2
क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें प्रशासनिक तौर पर विशेष दर्जा दिया गया है, जैसे कि हांगकांग, मकाऊ। आपने सुना ही होगा न्यूज़ में कैसे चीन जो है इन पर अधिकार जमाता है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने जो है वो 2050 तक दोस्तों स्वतंत्रता हासिल कर रखी है। 2050 तक इन्हें कोई भी अधिकार इन पर नहीं कर सकता, पर चीन है कि अभी से इन पर हल्ला बोलता रहता है। तो इस प्रकार दोस्तों जो चीन की सेना है 23 लाख के साथ दुनिया की सबसे बड़ी सेना है इनके पास। इनकी अगर विदेश नीति की बात करते हैं दोस्तों, विदेश नीति में सबसे विशेष बात इनकी एक ये है कि इन्होंने कह रखा है कि अगर हमसे कोई संबंध बनाता है, या सर मेन लैंड जो चाइना से अगर कोई संबंध बनाता है तो उसे जो ताइवान को नहीं मानना होगा। ताइवान को एक प्रभुत्व राष्ट्र के तौर पर दर्जा नहीं दिया जाएगा अगर कोई हमारे साथ रिलेशन अच्छे रखना चाहता है तो। अगर उसे इसके अलावा दोस्तों अगर इसकी इकोनॉमी की बात करते हैं तो दोस्तों मैंने बताया कि 20 ट्रिलियन के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है दोस्तों। अगर इसके मैप की ओर चलते हैं तो मैप में आप देख सकते हैं तो दोस्तों अगर इसके मैप में हम देखें तो हमें एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखती है, जो कि दोस्तों स्पेस से भी दिखी जा सकती है। ये काफ़ी बड़ी है दोस्तों, इसकी जो एक चीन की दीवार के नाम से जाना जाता है, काफ़ी बड़ी है दोस्तों ये। इसके अलावा देखें दोस्तों अगर हम तो इसके पूरब में पूर्वी चीन सागर है, पूर्वी चीन सागर, वहीं इसके उत्तर पूर्व में दोस्तों पीला सागर है। अगर हम इसके दक्षिण में देखते हैं यानी कि दक्षिण पूर्व की तरफ तो दक्षिणी चीन सागर दिखता है। तो दक्षिणी चीन सागर को ये अपना अद्वित बताता है कि मेरी टेरिटरी दोस्तों, ये अपने जो क्षेत्र है, जो लैंड है, उसको तो छोड़ता नहीं है, वो सबके छीन के बैठा ही है। उसके अलावा अपने पानी को भी अपना बता रहा है दोस्तों दक्षिणी चीन सागर में काफ़ी देश आते हैं और काफ़ी क्षेत्र आता है दक्षिणी चीन सागर में, काफ़ी देश है, तो इनके बीच में इनका संघर्ष बना रहता है दोस्तों। इसके अलावा आप ताइवान को भी देख सकते हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया कि कुमिंगतिंग के जो लोग थे उन्हें मेन लैंड ऑफ चाइना से खदेड़ दिया गया था और उन्हें जो है वो ताइवान में फिर जाकर रहना पड़ा। इसलिए इसकी विदेश नीति भी क्या ये बना के रखा है कि जो हमसे चीन चाइना से जो संबंध बना कर रखेगा वो ताइवान को नहीं मानेगा, और अगर वो ताइवान को मानता है तो कहते हैं दोस्तों वन चाइना पॉलिसी, वो यही वन चाइना पॉलिसी है कि एक ही चाइना है, ताइवान जैसा कोई भी देश नहीं है। और ताइवान के लोग क्या कहते हैं कि नहीं, हम जो है वो मेन है, जो वाला जो बड़ा क्षेत्र को लेके बैठा है वो मेन नहीं है। इसके अलावा अगर हम इसके फिजिकल मैप की बात करते हैं तो दोस्तों फिजिकल मैप में यहाँ पर तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार तो इसका था ही नहीं अवेलेबल, तो इसने तो 1950 में कैप्चर कर लिया था तिब्बत को। इसके अलावा अगर दोस्तों देखे जाए तो अल्तुन शान, नान शान, अला शान यहाँ इस चीन में स्थित है। इसके अलावा अगर हम चीन की विशाल दीवार हमने आपको दिखाई, जिस पर चीन की विशाल काफ़ी बड़ी दीवार है दोस्तों। इसके अलावा यूनान का पठार भी दोस्तों यहाँ पर स्थित है चीन में। इसके अलावा दोस्तों जो गोबी का मरुस्थल है वो मंगोल और चीन की सीमा पर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों तकला मकान का मरुस्थल चीन में स्थित है। वहीं दोस्तों चीन और ताइवान के बीच में ताइवान की जल संधि है। वहीं दोस्तों बो हाई की खाड़ी दोस्तों को पीला सागर के उत्तर में देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम देखें दोस्तों तो दक्षिणी चीन सागर में हैनान द्वीप है, और हैनान द्वीप के ही दोस्तों जो पश्चिमी टाइप है वो टोंकिन की खाड़ी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ओवरऑल चीन के बारे में सिर्फ इतना ही है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हो आप कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स तो हमेशा खुला ही है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बताइए, अगर बुरी लगती है तो बताइए। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के सिर्फ इतना ही।